दारू एक कम दारू, महफिल हुआ चालू। दारू दूनी गिलास, मजा आएगा खास। दारू दिया वाइन, टेस्ट एकदम फाइन। दारू चौके बियर, डालो नेक्स्ट गियर। दारू पंचे रम, भूल जाओ गम। दारू छक्के ब्रांडी, खाओ चिकन हांडी। दारू सत्ते विस्की, काकलेट है रिस्की। दारू अट्ठे बेवड़ा, लाओ सेव चिवड़ा। दारू नंबे खंभा, ज्यादा हो गया थंभा। दारू दहा चस्का, नेक्स्ट पार्टी किसका। शराब का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है, क्योंकि शराबी एक मॉडल टैक्स पेयर होता है। किसी भी आइटम पर टैक्स लगाया जाए, उसे देने वाला बवाल मचा देता है। पेट्रोल पर 1-1.5 रुपया बढ़ जाए, मार ड्रामा शुरू हो जाता है। BMW वाला भी हुकड़ी लगाकर चैनलों को बयान देने लगता है कि हम मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। पर शराब का खरीदार अत्यंत शालीन होता है। औसतन हर साल शराब के भाव 15-20% तो बढ़ाते ही है। दिखा दे मुझे कोई कभी किसी शराबी ने चीख चीख कर मचाई हो। इतिहास में एक भी जुलूस ऐसा नहीं दर्ज है जिसमें शराब के खरीदारों ने DM को जुलूम निकालकर ज्ञापन दिया कि प्लीज दारू सस्ती कर दो। ऐसे उद्गिन समय में शराबी का संयम सराहनीय है। ये इतनी दुर्लभ क्वालिटी है, सिर्फ शराबियों में ही पाई जाती है। प्रदेश में शराब का कारोबार करीब 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रहा है। करीब 17,000 दुकानें हैं, सभी पर अनावरत लाइन लगी हुई है। कई की जालीदार खिड़कियां तो सुबह ब्रह्म काल में ही खोल दी जाती है। इसलिए लोगों का अनुशासन, शालीनता और संयम का पाठ अगर लेना है तो किसी शराबी से ही ले। एक शराब व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा को बाहर निकालता है। जैसे कोई अच्छा डांसर है, लेकिन अपनी शर्म की वजह से लोगों के सामने नहीं नाच पाता। 2 घूंट अंदर जाते ही अपना ऐसा नृत्य पेश करता है कि उसके सामने माइकल जैक्सन फेल हो जाता है। ऐसे ही कई उदाहरण आपने शादी विवाह के अवसर पर शराबियों को नृत्य करते हुए अवश्य देखा होगा। कोई नागिन बनकर जमीन में लौटता है, कोई घूंघट डालकर महिला नृत्य प्रस्तुत करता है। जो शेर और शायरी और साहित्यिक बातें सामान्य अवस्था में नहीं की जाती, शराब पीने के बाद कई लोगों की बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें शेर और शायरी भी करते देखे जाते हैं। शराब व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। 2 घूंट अंदर जाते ही चूहे की तरह डरने वाला डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी शेर की तरह गुर्राने लगता है। शराब पीने के बाद पतियों को और पत्नी के आगे गुर्राते हुए देखा गया है। शराब व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाता है। 2 घूंट अंदर जाते ही शराबियों का प्राकृतिक प्रेम उभर कर सामने आ जाता है। कई शराबी का आनंद लेने के लिए बाद जमीन, कीचड़, नाली आदि प्राकृतिक जगहों पर विश्राम करते पाए जाते हैं। शराब व्यक्ति की भाषाई विभिन्नता को कम कर देता है। जो लोग अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। 2 घूंट अंदर जाते ही ऐसा धार प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगते हैं कि बड़े से बड़े अंग्रेज भी शर्मा जाए। ऐसे कोई लोगों से आपका पाला पड़ा ही होगा। शराब व्यक्ति को दिलदार बनाती है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी 2 घूंट अंदर जाते ही किसी सल्तनत के बादशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे लोगों को जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन ये लोग जमाने खरीदने में पीछे नहीं हटते। पप्पू से पिताजी, कहाँ हो बेटे? पप्पू, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नज़दीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी, ठेके पे तेरे पीछे। एक औरत ने iPhone 6 लेकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसल कर गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज़ आई, जैसे कुछ तरक गया हो। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक लड़की रोज सुबह 10 बजे पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी और शाम को 5 बजे उतर जाती थी। MBA करके पागल हो गई थी, खुद को ब्रांच मैनेजर समझती थी। शहर में एक सेठ जी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। सब कुछ देखने के बाद इनकम टैक्स अधिकारी बोला, सेठ जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने एक कुत्ता जलेबी खाता बनाया है
जिसमें आपने 5 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा देना होगा। सेठ बोला, भाया मेरे पास तो कोई कागज पत्तर नहीं है। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है, मामला रफा दफा कर लेते हैं, आप 10,000 रुपये दे दो। सेठ ने मुनीम को मुआवजा दी और बोला, मुनीम जी इनको रुपये दे दो और खाते में लिख देना कि कुत्तों को 10,000 की जलेबी खिलाई। बॉय, आई लव यू। गर्ल, कितने लड़कियों को बोल चुके हो? बॉय, तुम साथ तो हो। गर्ल, वाह तुम कितना सच बोलते हो। लव यू टू। मोरल, मोरल वोरल कुछ नहीं, लड़का ऑडी में था। प्लेन में 4-5 ड्रिंक लेने के बाद ब्रिटिश, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन, मैं अब इंटरनेट पे अपना काम करूँगा। जर्मन, मैं फिल्म देखूंगा। चीनी, मैं गाने सुनूंगा। इंडियन, हट जाओ, अब भाई प्लेन उड़ाऊंगा। ट्रेनों में पढ़ी जाने वाली किताबें: 1. एसी बिजनेस मैगजीन। एसी 2 इंग्लिश नॉवल एज इंफॉर्मेशन बुक। एसी 3 चेतन भगत औसम स्लीपर क्रिकेट सम्राट। मनोरमा जनरल बंगाल का काला जादू। प्रेम का बदला, लड़की पटाने के तरीके, बेवफा से बदला लेने के 101 तरीके। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। चिंटू आराम से बैठा था। मिंटू चिंटू से, कुछ काम करो चिंटू। मिंटू, मैं गर्मियों में काम नहीं करता। मिंटू, और सर्दियों में? चिंटू, गर्मी आने का इंतजार करता हूँ। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगाया था। साथ ही यह भी लिखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप है। अध्यापक, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। छात्र, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। अन्नत अपने मजिस्ट्रेट पिता से, पिताजी आप मुझे सालगिरह पर एक तोहफा देंगे। पिता, जो किसी मुकदमे के विषय में सोच रहा था, 10 साल बामुशक्कत कैद। ऑफिसर, एक दिन जब मैं अकेले जंगल में जा रहा था तो मुझे 2 डाकू मिले और मेरी घड़ी, रुपए और माल सब कुछ ले गए। हमीर, लेकिन तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी था ना? अफसर, हाँ तो, मगर उस पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपया दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। डॉक्टर, आपकी परेशानी व बीमारी का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है। मरीज, कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतर जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। ग्राहक, भाई तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी। नाई, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा। गंजा आदमी, मेरे सिर पर तो यार बहुत कम बाल है, तुम्हें तो मुझसे कम पैसे लेना चाहिए। नाई साहब, मैं आपके बाल काटने के लिए पैसे नहीं लेता, आपके बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। परीक्षा भवन में अध्यापक ने एक छात्र से कहा, तुम बार बार पीछे मुड़कर नकल करने का प्रयास कर रहे हो। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नकल नहीं कर रहा, पेपर में लिखा है पीछे देखो। ग्राहक को आधी पीने पर चाय में चींटी मिली। उसने वेटर को बुलाकर और चींटी निकालकर उसके सामने रख दिया। वेटर क्षमा याचना करता हुआ चाय का दूसरा प्याला लेने चला गया। यह देखकर बगल में बैठे व्यक्ति ने अनुरोध किया, बंधु कृपया यह चींटी अब मुझे दे दो।
डॉगी, डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है। डॉक्टर, घबराओ मत, अभी चेकअप करता हूँ। डॉगी, डॉक्टर साहब, मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर, यह दवाई लो, जिसे तुम रात को नींद आने के बाद 2 चम्मच तथा सोकर उठने से पहले 2 चम्मच लेना। रोगी, मगर साहब, दिन में कौन सी दवाई लेनी है? डॉक्टर, दिन में रोज डॉक्टर को चेक कराओ, बीमारी का पता चल जाएगा। एक दिन मोहित ने भावुक होकर सुमन से कहा, देखो, मैं भावेश की तरह अमीर तो नहीं हूँ और ना ही मेरे पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सुमन, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन भावेश के बारे में कुछ और बताओ ना। टीचर, तुम आज लेट क्यों हो गई? लड़की, सर, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गई? लड़की, सर, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक शहरी बालक ने राह पर चलते पहली बार जेब्रा देखा। तत्काल वो पिता की आस्तीन खींचता हुआ उत्तेजित स्वर में बोला, पापा देखो, जेल से भागा गधा। टीचर, बताओ, वह कौन सा व्यक्ति है जो एक ही समय में पानी के ऊपर तथा नीचे रहकर चल सकता है? छात्र, सर, वह व्यक्ति जब पानी से भरा घड़ा उठाए किसी दरिया के पुल पर से गुजर रहा था। वकील, डॉक्टर कभी गलती करते हैं या नहीं? डॉक्टर, वकील की तरह उनसे भी गलतियां होती है। वकील, लेकिन डॉक्टर की गलती आदमी को जमीन में कभी कभी 6 फुट नीचे गाड़ देती है। डॉक्टर, वकीलों की गलती तो आदमी को कभी कभी हवा में 6 फुट ऊंचा लटकना पड़ता है। एक गंजे के सिर पर 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी शादी नहीं हुई। बनता, क्यों नहीं हुई शादी? संता, क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। चिंटू ने अपने मित्र से कहा, मेरे पापा सभी कुत्तों को जंगल में छोड़ आए। मिंटू, लेकिन किस लिए? चिंटू, कुत्ते घर की मुर्गियों को खा जाते थे। मिंटू, लेकिन अब सारी मुर्गियां तुम्हारे पापा को खानी पड़ेगी। 2 भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। अध्यापक, श्याम, तुम्हें यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं? श्याम, होते हैं सर, पर उससे ज़्यादा यह सोचकर होता है कि बच्चे अंडे के अंदर कैसे घुसते हैं। दांत का डॉक्टर, यह हाथ नचाना और मुंह बिचलाना बंद करो। अभी तो मैंने तुम्हारे दांतों को छुआ तक नहीं है। मरीज, छुआ तो नहीं है, पर आप मेरे पैर की उंगली पर खड़े हैं। मरीज, डॉक्टर साहब, आज सवेरे से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, यह लो एक गोली पेट दर्द के लिए और एक सिर दर्द के लिए, दोनों अभी खा लो। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरफ जाना है? एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को अपने जमाने की बातें बता रहा था। बेटा, हमारे जमाने में एक गेहूं की बोरी 10 रुपये की आती थी। पुत्र, पिताजी, गेहूं की बोरी तो अब भी 10 रुपये की आती है, बस उसमें गेहूं नहीं होता। सोमू, डैडी, मैं आपसे ज़्यादा काबिल हूँ। डैडी, मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की? डैडी, हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की? बोलो, वे तो उससे ज़्यादा काबिल होंगे। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर, मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ। पिता, बेटा, परीक्षा आ गई है, अब तुम्हें दिन रात पढ़ना चाहिए। बेटा, पिताजी,
दिन में तो मैं खूब पढ़ता हूँ मगर रात में सोता हूँ पिता। तो अब रात में भी जाग कर पढ़ा करो बेटा। मगर पिताजी, एक दिन तो आप कह रहे थे कि रात में तो उल्लू जागते हैं। अध्यापक, बताओ बच्चों, तिनका का बहुवचन क्या है? छात्र कपिल ने कहा, झाड़ू। माँ, तुम कहते हो तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारे प्रैक्टिकल है। मैं राजनीति शास्त्र का छात्र जो हूँ। पिता ने लड़के से क्रोध में आके पूछा, तुमने गधा देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता, और उल्लू देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता ने कहा, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। पुत्र, पर माताजी तो कहती है मेरी शक्ल ठीक आपके जैसी है। पिता ने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा, सबसे अधिक अंडे कौन देता है? पुत्र ने झट से कहा, बोला, मेरे गणित के अध्यापक, मेरी कॉपी पे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। अध्यापक, राकेश, सुना है तुम्हारे घर में नया बेबी आया है। राकेश, जी, नया क्यों कहते हो आप? जब रोता है तो ऐसा लगता है कि बरसों से रोना सीख कर आया है। अध्यापक, सुरेश, सिद्ध करो कि वस्तु गर्मी पाकर फैलती है। सुरेश, गर्मियों में छुट्टियां फैलकर 2 माह की तथा सर्दियों में सिकुड़कर सिर्फ 10 दिन की रह जाती है। पुत्र ने पिताजी को बताया, पिताजी, कल मैंने 3 मक्खियां मारी थी, जिनमें 2 मादा थी और एक नर था। पिता ने आश्चर्य से बेटे को देखते हुए पूछा, लेकिन बेटा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि उनमें 2 मादा है और 2 नर? पुत्र, बड़ी सीधी सी बात है। एक मक्खी आपकी विस्की की बोतल पर बैठी थी और 2 शीशे के सामने मंडरा रही थी। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, शादी में कुल मिलाकर कितना खर्च होता है? पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं तो अभी तक चुका रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, कोयला नहीं है, रोटी कैसे बनेगी? बेटे ने कहा, माँ, आज चावल बना लेना। शिक्षा अधिकारी छात्र से, राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? छात्र, सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक से पूछा, जरा आप ही बताइए। अध्यापक, जी, हमें भी नहीं पता, प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल साहब से आप ही बताइए। प्रिंसिपल, श्रीमान, क्यों बात को बढ़ाते हो? किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा, आप हमसे उसके पैसे ले लीजिए। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।